नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इन्हीं प्रयासों के कारण देश के अंदर एक लकीर बनी हुई है। मां विंध्यवासिनी के धाम में भी मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी वहां केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, रजनी तिवारी जी, हमारे वहां के माननीय विधायकगण, इन सब के द्वारा वहां पे संपन्न हो रहा है। मैं मिर्जापुर की भी जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो हम ये राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, यह यहां की आवश्यकता की दशकों पूर्व जो मांग थी, इसके लिए 50 एकड़ भूभाग हमने प्रदान किया है। बरेली के अंबाला लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य ने भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र पिछले कई सालों से विकास से अछूता रह गया है। यहां की रोड जर्जर है। अंबाला के लोगों को मूलभूत सुविधा जनता को मुहैया नहीं कराई गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार अंबाला पिछड़ा रहा है। बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए भी बेहतर प्रयास नहीं किए गए हैं। सपा प्रत्याशी ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि अगर वो अंबाला लोकसभा सीट से जीतते हैं तो अंबाला की जनता के हित में काम करेंगे। हर स्तर पे जो ईवीएम को जांच करने का, ईवीएम के देखरेख करने का व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, ईवीएम पे तो भरोसा है। जो उसको संचालन करते हैं वो कभी कभी गड़बड़ी करते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली करने के लिए एक अधिकारी पे मुकदमा लिखा जा रहा है, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अधिकारी भी सजग होंगे और कोई गड़बड़ करने की चेष्टा नहीं करेगा। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कमियां किस बात की कमियां पाई जा रही है? सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं गौ माता से, और किसान भी परेशान है और गाय माता भी परेशान है। गाय माता भी परेशान है। अगर आप स्वयं जाके देखिए तो कई जगह पे गाय आपको कहीं उसका पीठ कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, तड़प तड़प के गौ माता मर रही है, और किसान तो रात रात भर जगी रहा है। हरदोई पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने अर्धसैनिक बल के साथ भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पहुंचकर फ्लैग मार्च किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर हरदोई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से अपील की। साथ ही पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दृष्टिगत रखते हुए मुझे एक कंपनी बीएसएफ एरिया डोमिनेशन के लिए प्रदान की गई है, जिसके तहत आज शहर कोतवाली में एरिया डोमिनेशन के तहत लोगों में विश्वास जगाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए, किसी प्रकार का भय न हो किसी के दिमाग में कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहेगी, इसलिए यह भ्रमण कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। निर्देश ये भी थे कि जैसे सीए लागू हुआ है, उसके बाद जो है आज पहला जो है शुक्रवार है, इसको लेकर भी कुछ जो है एहतियात बरत रहे हैं। सीए के लेकर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये किसी का कुछ छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये देने वाला कानून है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो बाहर हमारे प्रवासी भारतीय हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, इनको अगर कोई दिक्कत रही और यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको सरकार नागरिकता दे रही है। इससे नागरिकता किसी की छीनी नहीं जा रही है। बाकी सतर्कता की दृष्टि से जो ऑर्डर हुए हैं हमारे ऊपर से, उसके निर्देशों के क्रम में सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जगह हो रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं पाया गया। उधर बलिया में सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा का जगह जगह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं जब ग्रामीणों ने सड़क जाम किया तो दरोगा ने ग्रामीणों को सड़क बनाने के नियम बताए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कई जगह देखा गया है कि आपका विरोध भी हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की समस्या है और उन समस्याओं का हम लोगों ने समाधान करने के लिए कहा है, समाधान हो जाएगा। बिजनौर की नगीना लोकसभा में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार संविधान खत्म करना चाहती है और ये हम होने नहीं देंगे, चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सांसद बनने पर हम क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल बनाना चाहते हैं। क्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पे लगेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके मुख्तार अंसारी पर वाराणसी में चलेगा एक और मुकदमा चलाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर गाजीपुर से वाराणसी की एमपी अमाले कोर्ट ने ये केस ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें, मुख्तार अंसारी पर लाइसेंस रद्द होने पर हथियार जमा नहीं कराने का आरोप है। अप्रैल 2021 में मोहम्मदाबाद थाने में यह केस दर्ज किया गया था। उधर भगवान श्री रामचंद्र के सभी रूपों के दर्शन के मंदिर भारत के कई राज्यों में स्थित हैं, तो वहीं बाल स्वरूप रामलला अपने गर्भगृह में यानी राम जन्मभूमि में विराजमान है। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो राम की नगरी अयोध्या में स्थापित है, जिसमें भगवान श्री राम का विराट रूप दिखाया गया है। मंदिर का नाम ही विश्व विराट विजय राघव कुंज नई छवनी अयोध्या। मंदिर के वर्तमान महंत महावीर दास ने बताया कि इस मंदिर को 2008 में बनाया गया था। मंदिर के महंत ने टीएनपी न्यूज से बातचीत में करते हुए दावा भी किया कि अयोध्या के अलावा पूरे विश्व में भगवान के इस रूप का मंदिर कहीं नहीं है। क्या कुछ कहा मंदिर के महंत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो विश्व विराट विजय राघव भगवान का प्रतिष्ठा जो किया गया था, प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। मतलब हर वर्ष ये प्रतिष्ठा का उत्सव मनाते हैं, भंडारा करते हैं और सब संत महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, कथा होता है और सब भगवान का भजन कीर्तन सब अच्छी तरह से होता है। ये अयोध्या जी के अंदर में विश्व विराट भगवान एक अद्वितीय और अद्भुत भगवान का मंदिर है, मूर्ति है, जो कि मैंने तो यहाँ तक माना है कि राम जी का विराट स्वरूप वर्ल्ड के अंदर में, कहाँ, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं नहीं है। वर्ल्ड की बात करता हूँ, दुनिया में कहीं नहीं है तो अयोध्या जी में है। विश्व विराट विजय राघव भगवान नई छावनी और नया घाट सरजू जी के पास में ही ये मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है कि ऐसा मूर्ति है कि जिसमें माता कौशल्या को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था। वाराणसी में गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते को कलंकित करने वाले घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां कोचिंग में पढ़ने वाली मैट्रिक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद घटना को छिपाने के लिए शव को पार्सल में भेजकर ट्रेन के लगेज के डिब्बे में डाल दिया था। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने बच्ची के ना मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अगले ही दिन बनारस रेलवे स्टेशन पर आई ट्रेन से महिला का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त कराने पर पता चला कि यह शव उसी महिला का है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कब सिटी थाना में दर्ज थी। ब्लाइंड मर्डर केस को देखते हुए पुलिस ने क्राइम ब्रांच के टीम के साथ साथ सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी तक पहुंची। सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए गोमती जोन के एडीसीपी आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी शिक्षक पहले भी एक स्कूल में छेड़छाड़ी के आरोप में निकाला जा चुका था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्लीडिंग बहुत होगी, कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा, बाहर बाउंड्री के अंदर ही बाहर इसके द्वारा ले जाया गया और ये बताते हुए कि इंजेक्शन जो लगेगा इसमें बहुत दर्द होगा, तुम्हें शोर ना मचाओ, इसके लिए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। क्योंकि बच्ची छोटी थी, इसकी बातों में आ गई। टेप लगाने के बाद इसके द्वारा उसको बच्ची को दाबा गया, किशोरी को दाब कर बैठा गया और पन्नी से बुरी तरीके से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो इसने बोरे पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, उस बोरी में बच्ची का शव भरा गया, उसको सिला गया और इसके बाद उसको शव को वहीं कोचिंग पर ही अपनी बाउंड्री के अंदर ही इसने रख करके छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है जो आपराधिक मानसिकता है इसकी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी, इतना बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वापस से 2 बजे से इसने कोचिंग पढ़ानी शुरू करी। इसमें बच्चे आ करके इसके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इसने पूरी कोचिंग पढ़ाई, सारी कोचिंग शाम की ख़त्म करी, शव वहीं पर रखा रहा इसके यहाँ पर। अगले दिन इसको ये पता था कि सेवापुरी स्टेशन से ये ट्रेन गुजरती है जो कि लखनऊ की ओर जाती है। ये पूरी योजना इसकी पहले से थी।
इसकी तैयारी ये थी कि शव को मैं इस ट्रेन पर रख दूंगा, जिसके बाद ये शव लखनऊ पहुंच जाएगा और यहाँ पे किशोरी सिर्फ लापता रहेगी, इसका शव नहीं मिलेगा तो ये केस का कुछ खुलासा नहीं हो पाएगा। सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चावल ढुलाई की आड़ में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले का जब खुलासा हुआ तब सचल दस्ते की टीम ने चौपन में पंजाब से आ रहे थे ट्रक को चेक इन के लिए रोका। वाहन को रोकते ही चालक कूद कर फरार हो गया। वाहन को चेक करने पर चावल की बोरियों के नीचे शराब की पेटियां भरी हुई मिली। सूचना पर पहुंची आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने वाहन की तलाशी ली तो लगभग 80 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। शराब कहां ले जाई जा रही थी और इस तस्कर गिरोह में कौन कौन शामिल है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं फरार हुए चालक की भी तलाश जारी है। सर, आज चौपन थाने में खुलासा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक अच्छा कार्य किया गया है चौपन पुलिस के द्वारा और सेल्स टैक्स की जनपद सोनभद्र की टीम और आबकारी की टीम, तीनों टीमों ने मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाया था। इसमें चेकिंग के दौरान इन लोगों को गुरमुरा के पास से एक पंजाब नंबर की ट्रक मिली है जिसमें लगभग 6000 लीटर शराब बरामद की गई है। यह शराब यद्यपि पश्चिम बंगाल ले जानी थी। उधर हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शमशान घाट पर चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में लोहे का सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला थाना कछौना अंतर्गत भीटी घाट स्थित शमशान का है, जहां पर उसमें कई लोहे के उपकरण लगाए गए थे, जिसको विगत दिनों कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था। इसमें तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर थाना स्तर से 2 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर श्याम, मंजेश, शुभम एवं रियासत अली को गिरफ्तार किया गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी में संलिप्त होना बताया गया और इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 100% सामानों की बरामदगी हुई है और स्थानीय पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के सिर पर भी गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 16 मार्च 2024 को थाना नवाबगंज में यह सूचना प्राप्त हुई कि गोकुला गांव के पास एक व्यक्ति सड़क के किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल SHO नवाबगंज और अन्य उच्च अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया।